अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि स्किल सीखा करो, अपनी स्किल्स बनाओ। आपकी जवानी का वक्त है, मेहनत करो। लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझसे पूछते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ पैसे लगाएं, फिर पैसों के ऊपर पैसे आएँ। वो पैसे आपके अपने नहीं हैं, वो आपके वालिदैन के होते हैं। अक्सर मिडिल क्लास के लोग सारी ज़िंदगी गुजारते हैं एक जॉब पे, फिर रिटायरमेंट में जाते हैं और रिटायरमेंट में उनके बच्चे उनको पुश करते हैं कि अब्बा जी पैसे दो। एक बंदा है वो लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपये महीने का दे रहा है, लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपये महीने का दे रहा है। तो बेचारे वालिद साहब बच्चों के बातों में आके वो पैसे दे देते हैं। फिर आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के लोग नज़र आते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। मेरा जो इस हवाले से नज़रिया है वो ये है कि आप अपना कारोबार करें। कारोबार करने का बेहतरीन तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है लासानी ऑयल ट्रेडर्स, इनका चिकन का भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट इनका चिकन का था। स्कीम क्या है कि 3.5 लाख रुपए हमें दो, हम आपको चूज़े दे देंगे, वो आपने अपने घर में पालने हैं, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह भी हम करेंगे, आपको घर में चूज़े भी दे देंगे। अगर चूज़े मर गए कोई वैक्सीन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, तो उसकी तो कंपनी ज़िम्मेदार होगी। लेकिन अगर कोई फिज़िकली कुछ हार्म हो गया, वो शेल्टर गिर गया, इस तरह का कुछ हो गया, तो आपको पैसे वापस नहीं होंगे। 3.5 लाख रुपए आपके उनके पास कायद हैं जब तक चूज़े बड़े नहीं होते। ठीक है, तो क्या बिज़नेस मॉडल है ये? बेहतरीन बिज़नेस मॉडल ये है कि भाई हर शहर में पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उनके पास 1 महीना मुफ्त जाके रुको, 2 महीने जाके काम करो, उनसे सीखो कि चूज़ों के क्या क्या मसले होते हैं, कहाँ से चूज़े मिलते हैं। पहले दिन से ही 50,000 रुपये या लाख, आपके पास 3 लाख रुपए हैं, आपने क्या करना है, लाख रुपए से कारोबार शुरू करना है। चूज़े मंगवा लिए, उनका ख्याल रखा, देखा इनको कौन सी वैक्सीन लगती है, प्रोजेक्ट अच्छा चला गया, फिर उस लाख को बेच के शायद फिर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। ये कारोबार करने का सही तरीका होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये काम चोरी वाला काम है। अब लासानी वाले भी यही कर रहे हैं कि जी वो जो प्रोजेक्ट था ना, वो जिसमें हम 3.5 लाख रुपए देकर चूज़े देते थे, उसको बंद कर दिया। अब हमें इतने पैसे दो, हम आपको इतने पैसे वापस कर देंगे। लाख रुपए पे हम आपको 20-25 हज़ार रुपये देते। ये ऐसी चीज़ है जो करनी ही नहीं चाहिए। एक शख्स जिसका मेहनत पे यकीन ना हो, वो इन्वेस्टमेंट की स्कीम ढूंढता रहता है, क्विक क्विक रिच, क्विक रिच, क्विक रिच, जल्दी जल्दी मैंने अमीर होना है। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बेचारे लोग हर 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं अपने पैसे डुबवाते हैं इसी चक्कर में कि मैंने जल्दी अमीर होना है। भाई कायनात का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। ये जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर चाँद अपने दायरे में है, सूरज अपने दायरे में है। ऐसा हो नहीं सकता कि दरख्त जो है ना वो एक रात में खड़ा होकर पूरा दरख्त बन जाए। एक प्रोसेस है, ये कुदरत, ये नेचर हमें एक चीज़ सिखा रही है। तो अब आपने करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, 2 शख्सियात हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाहिद हुसैन जोया साहब, आज़ाद चाय वाला। इनके यूट्यूब चैनल पे आपने जाना है। शाहिद हुसैन जोया मस्ट है, इनके यूट्यूब चैनल पे आपने जाना है। आपने देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, उस हिसाब से आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं। वो आपको बिजनेस मॉडल भी दे देंगे। हमारे यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज़ में इतना स्कोप है, आपकी सोच है। हो सकता है आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दें अपनी, क्योंकि आपका अपना ब्रांड होगा ना। लासानी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कल लासानी वाले भाग गए, फिर चलो नहीं भी भागे, फिर भी उनका फ़ायदा, आपका तो फ़ायदा नहीं है, कंपनी उनकी, आपकी थोड़ी है। अच्छा, जो कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये आईपीओ के थ्रू होता है। जो लीगल कंपनीज़ होती है ना, वो क्या, वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस ये होता है कि मेरी कंपनी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, मैं उस कंपनी में ये ग्लासेस बनाता हूँ, मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर देता हूँ। ये कानूनी तरीका है। तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें हर बंदा शेयर्स ख़रीदे, और शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड साल के बाद मिलता है, साल के बाद, और कभी कभी साल के बाद भी नहीं मिलता। ये मैं कह रहा हूँ लीगल कंपनीज़, जिस तरीके से आपकी ये हबीब बैंक है, एमसीबी है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, ठीक है। अगर इतना प्रॉफिट होता तो यकीन करो बैंक वाले अपने सारे पैसे, सारा शेयर ये लासानी वाले को दे देते। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके पास बहुत अमाउंट है, बहुत पैसा है, वो बड़ी कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे भी जो पर
एनुअल जो आपको रिटर्न है वो 20% नहीं होता, और यहाँ आप पे ये लोग मंथली इतना रिटर्न का दावा कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी जो लाइफ होती है ना वो 5 से 10 साल होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक स्कीम होता है एक अरसा तक लोगों को फंसाने के लिए। तो मेरा तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आप अगर नौजवान हैं तो अपनी स्किल बनाएं, अपनी कंपनी बनाएं, अपना प्रोजेक्ट शुरू करें, रेदर देन इन लोगों में पैसा लगाने के। ये मेरा आइडिया है, ये मेरा आपको मशवरा है। आपने मुझसे मशवरा पूछा, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। बाकी जो केस होता है उसमें एक चीज़ लाजमी कीजिएगा कि अपने वालिदैन से मशवरा कीजिएगा और ऐसे बंदों से मिलिएगा जिनका अपना कोई सोशल स्टेटस हो, जो खुद सक्सेसफुल हो। मिसाल के तौर पर अभी लासानी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बंदे का, तो वो जी चेयर पे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। जब कोई बंदा झूठ बोल रहा होता है ना तो उसके जो फिज़िकल रिएक्शंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ा जाता है, वो हड़बड़ हो जाता है, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। जो बंदा आपको बेचने आ रहा है वो किस चीज़ पे आ रहा है, उसका अपना सोशल स्टेटस क्या है, आपके शहर में कितने लोगों ने लासानी के साथ काम किया, क्या वो अभी मर्सिडीज़ पे आ रहे हैं ठीक है ना। अक्सर ऐसे होता है कि जो MLM नेटवर्क्स के लोग होते हैं ना वो आपके पास आते हैं कि भाई ਇਹਦੇ 'ਚ गाड़ी भी लभदी है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ भी होंदा है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ भी होंदा है, लेकिन उसकी अपनी जो हालत होती है वो काबिल रहम होती है ठीक है ना। तो अगर उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनके साथ काम करने वाले पुराने लोगों की ज़िंदगी बदल गई, फिर तो ठीक है, फिर तो आपकी भी बदल जाएगी। लेकिन भाई अगर उनकी हालत मिजरेबल है, जो आपको गाड़ी का दावा कर रहे हैं, उनके अपने पास गाड़ी नहीं है, तो फिर तो देख लो ना कि कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो ये मेरा आपको मशवरा है। आप नौजवान हैं तो बिलीव इस बात पे करें कि आपने एफर्ट करनी है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी दूसरे बंदे के अनरजिस्टर्ड ऐसा बिजनेस जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है उसको पैसे देकर प्रॉफिट तवक्को करना, ये मैं नहीं मानता, और ना ही मैं इस तरह के शॉर्टकट्स की जो है ना की तरफ आपको कहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह MCB, जिस तरीके से ये जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, ये भी आपको इतना रिटर्न नहीं देती। तो इनका तो जिस तरह नेशनल रिज़र्व होते हैं, ये जिस तरह बॉन्ड वगैरह लोग लेते हैं, उसमें इतना रिटर्न नहीं है जितना ये लोग रिटर्न दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। ये बातें मैंने वो बातें की हैं जो आपको लोग नहीं करेंगे। अच्छा, ये इस तरह की कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद हैं, ये वीडियोस बनवाते हैं उनसे, और फिर आप ही को उल्लू बनाया जा रहा होता है। बचें इन लोगों से। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।